हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर स्टार्ट किया। चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है द कोनिक्वाइड। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोनिक्वाइड से रिलेटेड थ्योरम्स और डेफिनेशंस की थी। आज हम उसके बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1 इन द बुक। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द surface x square minus 2y square plus 3z square equal to 2, which are parallel to the plane x minus 2y plus 3z equal to 0। ठीक है। सो हमने इसके वो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस प्लेन के पैरेलल हो। नाउ वी नो दैट एनी प्लेन parallel to x minus 2y plus 3z equal to 0 is of the form x minus 2y plus 3z equal to k। सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई k कांस्टेंट हो सकता है। नाउ एक हमने कंडीशन की थी, द कंडीशन फॉर ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर, ये कॉनिक्वाइड है, ये प्लेन है lx plus my plus nz equal to p। What is the condition that this plane be tangent plane to this conic? It is given by L square upon A, y square upon B, n square upon C should be equal to P square. This is the condition for this plane to be tangent to this conicoid. ठीक है। So what is the condition for this plane to be tangent plane to this conicoid? It will become L square. What is L square? 1 upon A is 1 plus m square is minus 2 का स्क्वायर अपॉन b is minus 2 plus n square is 3 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, this is 3। no, first of all you know that here the conic is ax square plus by square plus cz square equal to 1। यहाँ पे 2 है तो ये 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। तो गिवन conic is x 1/2 x square माइनस वाई स्क्र प्लस 3/2 z स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए बी सी रीड करने से पहले आप ये इसको इसकी राइट हैंड साइड को 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा? 2 से डिवाइड करने के बाद। सो दिस इज द कोनिक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ यू कैन रीड एल स्क्र इज 1 अपॉन ए इज 1/2, m square upon b is minus 1, n square upon c is 3/2, that should be equal to k square। ठीक है, p की वैल्यू क्या है? k। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो k की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड प्लेन्स विल बी x minus 2y plus 3z equal to 2 and x minus 2y plus 3z equal to minus 2। ठीक है, so these are the two planes which are parallel to this plane and a tangent plane to this conic. Is it clear? Next, example number 2. Find the equation of the tangent plane to 2x square minus 6y square plus 3z square equal to 5, which pass through the lines x plus 9y minus 3z equal to 0, 3x minus 3y plus 6z minus 5 equal to 0. Solution. हाँ जी, these are two planes। दो प्लेन का इंटरसेक्शन मिला के क्या बनता है? एक लाइन। ठीक है, तो हमने उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस कोनिक्वाइड के जो इस लाइन के थ्रू जिसमें वन ऑफ द लाइंस एक ये लाइन हो विच पासेस थ्रू दिस लाइन। ठीक है, सो एनी प्लेन which passes through
द गिवन लाइन, ठीक है, एक लाइन है आपके, एक प्लेन है आपके पास, सपोज वन प्लेन इज गिवन टू यू, दैट इज नाम ले लो कोई s इक्वल टू 0, और एक प्लेन है s1 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस लाइन? इट इज गिवन बाय s प्लस k टाइम्स s1 इक्वल टू 0. ठीक है, सो एनी प्लेन विच पासिस थ्रू दिस लाइन इज गिवन बाय x प्लस 9y माइनस 3z प्लस k टाइम्स 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट अलग कर लो, y के अलग, z के अलग. तो x के कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस 3 के, y के कोएफिशिएंट क्या है 9 माइनस 3 के, और z का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 3 प्लस 6 के, और कांस्टेंट टर्म क्या है 5 के. ठीक है, नाउ दिस प्लेन हैज टू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये जो प्लेन है इसने टेंजेंट प्लेन बनना है इसका, सो दिस हैज टू टच दिस कोनिक. ठीक है, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज पी, एंड व्हाट इज ए? ए आप अगेन रीड करोगे बाय मेकिंग इट द राइट हैंड साइड इक्वल टू 1. सो गिवन कोनिक इज एक्स स्क्वायर अपॉन 5/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस, ये आ गया माइनस 5/6 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 5/3 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो दिस इज द कोनिक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. बिफोर इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, मेक द राइट हैंड साइड इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये बन गया. सो बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी हैव, यहाँ इसमें पुट करेंगे एल स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 1 प्लस 3k स्क्वायर अपॉन ए इज 5/2 प्लस एम स्क्वायर, एम इज एन माइनस 3k का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 5/6 प्लस एन स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6k का होल स्क्वायर अपॉन c, दैट इज 5/3, दैट शुड बी इक्वल टू p स्क्वायर विच इज 5k का होल स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर k, यू विल गेट k स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से आपके पास k की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1. पुट दिस वैल्यूज ऑफ k हियर, you will get two required planes, right? k की वैल्यू 1 पुट करेंगे you will have one plane, k की वैल्यू -1 पुट करेंगे you will have another plane, right? Next question, एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसी. एग्जाम्पल नंबर 4, it says show that the plane x plus 2y plus 3z equal to 2 touches the conicoid x square minus 2y square plus 3z square equal to 2 and find the point of contact. ठीक है, तो अगर तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, शो दैट दिस प्लेन टचेस दिस कोनिकॉइड, then it was better to apply the condition of tangency, l square upon a plus m square upon b plus n square upon c should be equal to p square. आप वो चेक कर लेते, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती तो शो हो जाता कि जो प्लेन है इसको टच कर रहा है. बट उस कंडीशन को यूज करके आप फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं निकाल सकते, राइट? तो अगर आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसने साथ में पूछा है, देन यू विल यूज अनदर मेथड विच सेज लेट x1 y1 z1 be the point of contact. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, दिस इज सपोज बी 2 the conicoid x square minus 2y square plus 3z square equal to 2 at p point. क्या आएगी? x1 minus 2y1 plus 3z1 equal to 2. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट टू दिस कोनिकॉइड, राइट? बट हमें क्या करना है, हम मान के चले हैं कि दिस प्लेन इज दी, ये जो प्लेन इस कोनिकॉइड को टच कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला. तो इसका मतलब ये हुआ द प्लेन टेंजेंट प्लेन टू दिस कोनिकॉइड एट दिस पॉइंट इज दिस,
ठीक है. So these two planes are same as per question. The plane 1 and the plane 2, 1 and 2 are same. ठीक है. सो क्या होएगा, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा. दैट मीन्स x1/1 विल बी सेम एज -2y1/2 विल बी सेम एज 3z1/2. दैट इज सेम एज 2/2. ठीक है. तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 1, तो x1 की वैल्यू आ गई 1, y1 की वैल्यू आ गई -1 और z1 की वैल्यू आ गई 2/3. ठीक है. ये आ गया, आई थिंक दिस इज 3. ठीक है. तो ये आ गया 1. सो 1 - 1 1. पॉइंट तो निकल आया, बट हमें ये प्रूव करना है अगर ये वाकई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको किसके ऊपर होना चाहिए, कोनिकॉइड के ऊपर. तो बस आपने ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है इस कोनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. अगर करेगा तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा इसके ऊपर लाई करेगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट टू दिस कोनिकॉइड विल बी दिस. ठीक है. तो ये भी प्रूव हो गया कि ये जो प्लेन है इसको टच कर रहा है और ये भी निकल आया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है. ठीक है. अगर उसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना पूछा होता फिर तो हम सिंपली वो कंडीशन लगा देते. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5. फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट at which the plane Lx plus My plus Nz equal to P touches the ellipsoid x square upon a square y square upon b square z square upon c square equal to 1. ठीक है. Solution. So let x1 y1 z1 be the same है point of contact. ठीक है. So what is the equation of tangent plane? Equation of tangent plane क्या बनेगी, at P, this is P to the ellipsoid, क्या बनेगी, x(1) square y(1) square z(1) equal to 1. ठीक है. बट हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है जहाँ पे ये इसको टच कर रहा है. ठीक है. सो एज पर क्वेश्चन दीज टू आर सेम. ठीक है. सो दिस प्लेन 1 एंड दिस प्लेन 2 बोथ आर सेम. तो अगर सेम है इनके कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा. इट मीन्स L/x1/a² is same as m/y1/b square, same as n/z1/c². That should be equal to p. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी a² L/p, y1 की वैल्यू आ जाएगी b² m/p और z1 की वैल्यू आ जाएगी c² n/p. ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. विच पॉइंट, a² L/p, b² m/p, c² n/p. ठीक है. तो सिंपली आपने ये पॉइंट निकालना था. राइट. अगर आपने ये भी शो करना होता कि शो दैट दिस प्लेन टचेस दिस एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन यू वुड हैव टू मेक श्योर दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द ellipsoid. Right. Next example number 6 is same as example number 5. So we will do now example number 7. It says prove that the sum of squares of the reciprocals of any three mutually perpendicular diameters of an ellipsoid is constant. Sum of squares of reciprocals of any three mutually perpendicular diameters of an ellipsoid is constant. So let this be the ellipsoid. ठीक है. And let these be the three mutually perpendicular diameters. One is A1 dash O A
1, सेकेंड ये ले लो A2 डैश O, A2, थर्ड एक और ले लो A3 डैश O, A3, राइट. दिस इज द पॉइंट 0 0 0. ठीक है. सो लेट A1 O, A1 dash, A2 O, A2 dash, A3 O, A3 dash be 3 mutually perpendicular diameters. ठीक है. और let L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 be the direction cosines of these three mutually perpendicular diameters. राइट. तो ये हमने डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन कोसाइन सपोज कर लिए. अब हम क्या करेंगे, व्हाट सपोज ये जो पूरा डायमीटर है उसका सपोज लेंथ है 2r1. ठीक है. तो इसका हाफ का क्या हो गया r1. सो लेट OA1 be r1 so that डायमीटर, टोटल डायमीटर विल बी 2r1. इसका ही हमने मान के चल लिया OA2 सपोज r2, तो टोटल डायमीटर की लेंथ क्या होगी 2r2. इसी तरह से OA3 को हमने मान के चल लिया r3, सो दैट टोटल डायमीटर थर्ड जो है उसका लेंथ है 2r3. ठीक है. सो OA1 क्या है r1. हाँ जी, आपके पास कोई लाइन है, हाँ जी, बस कोई लाइन है OA1. ठीक है. इसका अगर हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, A1 का, सो दिस इज r, हाउ मच इज दिस x. ठीक है. ये जो लाइन है इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है L1 M1 N1, ये हम मान के चल रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट इज L1. L1 इज द cosine, if this is theta, what is L1? Cosine of angle which this line is making with x axis. ठीक है. तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होएगा वो भी क्या होएगा, ये वाला, राइट. ये डिस्टेंस, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं x अपॉन r शुड बी इक्वल टू cos थीटा. cos थीटा किसके बराबर है L1 के. ठीक है. सो इट मीन्स x इक्वल टू L1 r, राइट. सिमिलरली y विल बी L M1r and Z will be N1r. ठीक है. सो A1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होएगा, अगर वो A1 हम R1 सपोज करके चल रहे हैं, A1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे L1 R1, M1 R1, N1 R1. A2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे L2 R2, M2 R2, N2 R2. A3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे L3 R3, M3 R3, N3 R3. ठीक है. कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, राइट. सो नाउ ओके, नाउ दिस पॉइंट A1, इसकी एक और खासियत है दैट इट इज लाइंग ऑन द इलिप्सॉइड. सो ये जो इलिप्सॉइड की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करेगा. सो लेट द इलिप्सॉइड बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. सो दिस पॉइंट A1 लाइज ऑन दिस इलिप्सॉइड, देयरफॉर L1 R1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, M1 R1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, N1 R1 का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1/R1 स्क्वायर की वैल्यू L1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, M1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, N1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आ जाएगा. सिमिलरली यू विल हैव 1/R2 स्क्वायर किसके बराबर, L2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, M2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, N2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. सिमिलरली 1/R3 स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपका L3 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, M3 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, N3 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. ठीक है. सो नाउ यू टेक द सम. सो 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1/a स्क्वायर कॉमन, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर. ठीक है. हमें पता है कि अगर आपके पास तीन लाइन्स हैं
L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश। ठीक है, इसके डायरेक्शन को साइंस है L1 M1 N1, इसके हैं L2 M2 N2, इसके हैं L3 अगर ये लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके, ये लाइन इसके, तो क्या होएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होगा 1 के, M1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होगा 1 के, N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होगा 1 के। So this plus this is 1 plus 1 over b square common, this plus this is again 1 over c square, this plus this which is also 1, so this is 1 reciprocal of squares of diameters। ये क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर्स, तो हमने क्या निकालना है 1/2 r1 स्क्वायर प्लस 1/2 r2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 r3 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1/4 टाइम्स 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, विच इज ऑब्वियसली ए कांस्टेंट, राइट। यही हमने प्रूव करना था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स इज कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट, इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 10 इन योर बुक। Prove that the locus of the foot of perpendicular drawn from the center of the ellipsoid x square upon a square y square upon b square z square upon c square equal to 1 to any of its tangent planes is a square x square b square y square c square z square equal to x square plus y square plus z square का होल स्क्वायर। ठीक है, locus of foot of perpendicular drawn from the center of the ellipsoid, this is the ellipsoid, इसका सेंटर है 0 0 0, यहाँ से हमने इसके टेंजेंट प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो फुट है, सिमिलरली फॉर ऑल अदर फुट्स दे लाई ऑन दिस कोनिक, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट x1 y1 z1 बी दाई, हाँ जी। अब अगर हम टेंजेंट प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो टेंजेंट प्लेन है वो किसी न किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा इस इलिप्सॉइड को। सो लेट x1 y1 z1 बी दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the ellipsoid? It is x1 upon a square y1 upon b square z1 upon c square equal to 1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से इलिप्सॉइड पे भी लाई करता है। therefore x1 by a square y1 square upon b square z1 square upon c square भी किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है, नाउ लेट x dash y dash z dash be the foot of perpendicular from the center to this plane star। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। हमने क्या करना है, ओरिजिन से टेंजेंट प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर ये सारे फुट कंसीडर करने हैं, इनका जो लोकस है वो ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है x डैश y डैश z डैश, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, राइट। हाँ जी, और ये जो टेंजेंट प्लेन है ये वाला हो गया, राइट। सो दिस, हाँ जी, नाउ ये जो ये जो परपेंडिकुलर है ये आ गया फुट और ये 0 0 0 से निकल रहा है। सो दिस इज द पॉइंट x डैश y डैश z डैश। नाउ व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस फुट दिस परपेंडिकुलर?
डायरेक्शन रेशियोज आर x डैश माइनस जीरो, y डैश माइनस जीरो, z डैश माइनस जीरो। और क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये प्लेन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, x1 अपॉन ए स्क्र, y1 अपॉन बी स्क्र, z1 अपॉन सी स्क्र, ठीक है। तो ये भी है x1 अपॉन ए स्क्र, y1 upon b square, z1 upon c square. So means these two direction ratios are same. So इनका रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर. So it means x dash upon x1 upon a square, y dash upon y1 upon b square, z dash upon z1 upon c square will be same. Let that be equal to k. ठीक है, यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई a square x dash upon k, y1 की वैल्यू आ गई बी स्क्र वाई डैश अपॉन के, z1 की वैल्यू आ गई सी स्क्र z डैश अपॉन के, ठीक है। हाँ जी, अब x1 y1 z1 की ये जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यू विल हैव एन इक्वेशन इन के स्क्र, ठीक है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 इन दिस इक्वेशन, यू विल हैव के स्क्र इक्वल टू ए स्क्र x डैश स्क्र बी स्क्र वाई डैश स्क्र सी स्क्र z डैश स्क्र, ठीक है। अब x डैश वाई डैश z डैश की खासियत और है, ये जो पॉइंट है ये किसके ऊपर लाइक करता है, टेंजेंट प्लेन के ऊपर, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो इट मीन्स x डैश x1 अपॉन ए स्क्र, y डैश y1 अपॉन बी स्क्र, z डैश z1 अपॉन सी स्क्र विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 from here in this equation, ठीक है। And thereby you will eliminate k from the two equations. You will have equation in x dash y dash z dash only, and that will be the required locus of x dash y dash z dash, right? Replace x dash by x, y dash by y, z dash by z, you will get this equation, right? Thank you.